बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 इसका सेकंड पार्ट या सेकंड इसका क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है कि सेपरेट सेपरेट को जो उर्दू तर्जुमा है वो कहते हैं अलहदा करें। ठीक है, सेपरेट अलहदा करें। रैशनल इसको अगर उर्दू मीडियम किसी बच्चे ने पढ़ा है तो उसको बोलते हैं नातक, और गैर नातक को कहते हैं नंबर आदाद फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो सवालात हैं इनमें से आप रैशनल इर्रेशनल नंबर्स को अलग-अलग करें। अब उस वक्त आप परफॉर्म कर सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं जब आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर का पता होगा। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर पढ़ाने से पहले मैं आपको इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हमने ये जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर हैं सिर्फ इनको कवर करना है, इनके अलावा कोई और चीज़ नहीं पढ़नी। मैं आहिस्ता आहिस्ता आराम से आपको इसकी जो बेसिक्स हैं वो बता देता हूँ, और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो भी सब आपको बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट सी एक निशानी है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। किसी भी चीज़ को गिनने के लिए या ऐसी काउंटिंग जो 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिवली ऑनवर्ड चलती है, इस गिनती को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, कुदरती आदाद। फिर इसके बाद एक आपने पढ़ा होगा होल नंबर। ये ऐसी गिनती की किस्म है जो सिफर से स्टार्ट होती है, इसके अंदर ज़ीरो आ जाती है, बाकी तमाम यही नेचुरल नंबर वाले तमाम नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं ये वाले। ठीक है, सिर्फ एक ज़ीरो का सिफर का साथ इसके इजाफा हुआ है। फिर इसके बाद एक और आपने सेट पढ़ा होगा जिसको जेड से ज़ाहिर किया होगा, और इसको आपने इंटीजर्स का नाम दिया होगा। इसमें सिफर भी होती है, ये जो पॉजिटिव 1 है ये भी होता है, इसमें नेगेटिव 1 भी होता है, फिर पॉजिटिव 2 भी होता है, यही वाला नेचुरल नंबर वाला, फिर नेगेटिव 2 भी होता है, पॉजिटिव 3 भी होता है, और साथ में नेगेटिव 3 भी होता है। सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव तमाम नंबर्स आते हैं। इसको बोलते हैं इंटीजर्स, या इसको उर्दू में आपने सही अदद पढ़ा होगा। सही मतलब इसमें कोई लंगड़ा लूला नहीं होता, कोई इशारिये वाला या कोई जज़र वाली रकम नहीं होती कि जिसके बारे में हम कुछ बताने से कासिर हों, बल्कि ये बिल्कुल सही अदद होते हैं, इसमें कोई इशारिये वाली रकम नहीं होती। उसके बाद ऑड नंबर्स आपने पढ़े होंगे। ऑड नंबर्स ऐसे आदाद जो इस शक्ल के होते हैं, बेशक +1 हो, -1 हो, +3 हो या -3 हो। ये ऑड दो किस्म के होते हैं जिनको ताक आदाद भी बोलते हैं, और जो बच्चे बंटे खेलते हैं उनको पता होगा इसको कली भी कहते हैं। फिर उसके बाद इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स को ई से ज़ाहिर किया जाता है। इसमें ज़ीरो शामिल होती, मज़े की बात, इसमें 2 शामिल होता है, इसमें 4 शामिल होता है, इसमें 4 के बाद 6 शामिल होता है, और इस तरह के तमाम नंबर्स होते हैं। इसको पंजाबी में आप जोटे के नाम से जानते हैं, और इसकी तारीफ़ ये है कि ऐसे नंबर्स जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं उनको इवन नंबर कहते हैं। तो 0 2 पे तकसीम हो जाता है, इस वजह से इसको यहाँ रखा है। एक इसके बाद और होता है सेट, इसको आप प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे तकसीम होते हैं, अपने अलावा किसी और पे तकसीम नहीं होते। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। 2 3 5 7 11 13 17 वगैरह वगैरह। ये लिस्ट तो अनलिमिटेड है, लेकिन हम इसमें से थोड़ा सा टेस्ट ले रहे हैं। फिर उसके बाद आता है जो आज का हमारा टॉपिक है, इसको कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, क्यू से जाहिर किया जाता है इस सेट को। ये तमाम सेट छठी सातवीं क्लास के अंदर आपने पढ़े, आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता था। अब ये जो सेट है क्यू, इसको बोलते हैं नातक आदाद का सेट। ठीक है, या इधर अगर मैं इसके लिख दूं तो ये रैशनल है, इंग्लिश में इसको रैशनल बोला जाता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम, रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी सीधी सीधी बात है कि आपने एक तो तारीफ़ याद कर लेनी है। ऐसे नंबर्स हैं इसके अंदर कि जिनको हम लिख सकते हों बटे की शक्ल में, P/Q। ठीक है, अब इसमें शर्त ये है कि जो P है और जो Q है, जो ऊपर नंबर है और जो नीचे नंबर है, ये दोनों सही होने चाहिए। सही का मतलब बेशक ये नेगेटिव हों, बेशक ये दूसरा पॉजिटिव हों, लेकिन ये हों सही।
इशारिये में ना हो, जज़र में ना हो, इस तरह की कोई इसके अंदर कबाहत ना हो। और दूसरी शर्त ये है कि जो बटा है उसमें सिफर ना हो, सिफर के अलावा बटा हो। तो ऐसे आदाद जिनको हम लिख सकें बटे की शक्ल में, उसको बोलते हैं नातक आदाद। अब इसकी तफसील हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद कि किन किन को लिख सकते हैं, किन को नहीं लिख सकते। ये सिर्फ तारीफ है जो कि आपको याद करनी है पेपर में 2 नंबर का जवाब देने के लिए। एक होता है क्यू प्राइम, इसके ऊपर छोटी सी डैश लगी होती है, इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। कौन से? इर्रेशनल। और इसको उर्दू में कहते थे गैर नातक। ठीक है, मे बी आपने पहले किसी क्लास में पढ़ा हो। ये नातक हैं रैशनल, और ये इर्रेशनल जो गैर नातक हैं। ये मैं क्यू को थोड़ा सा सही करके लिख दूं। क्यू, ये थोड़ा टेढ़ा सा नज़र आ रहा है मुझे, थोड़ा बड़ा करके और ख़ूबसूरत करके लिख देते हैं। ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल बिल्कुल वही तारीफ नंबर्स, सच दैट ऐसे नंबर्स जो पी बटा क्यू शक्ल में ना लिखे जा सकते हो। बस ये फ़र्क है दोनों की तारीफ में। यहाँ बराबर के ऊपर एक ऐसे क्रॉस सा लगा हुआ है, और शर्त वही है कि ऊपर और नीचे दोनों जो नंबर हैं वो सही और क्यू ज़ीरो ना हो। अगर हम ऐसे ना लिख सकते हो तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ये कौन से होते हैं इसकी डिटेल अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। और फिर इन दोनों में से कोई भी नंबर आ जाए, वो बटे में लिखा जा सकता हो या वो बटे में ना लिखा जा सकता हो, तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। आर से जाहिर करते हैं और इसको यूं तारीफ के तौर पे लिखा जाता है क्यू यूनियन क्यू प्राइम। रैशनल हो या इर्रेशनल हो, दोनों में से कोई भी नंबर हो उसको रियल बोलते हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि सारी जो गिनती है ये सारी की सारी रियल होती है, तो गलत बात है। क्योंकि अभी आपने नेक्स्ट पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, शायद 9th क्लास के अंदर। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर शामिल नहीं होते, यानी जज़र के अंदर माइनस वाली जो रकम होती है ना, जज़र के अंदर अगर नेगेटिव आ जाती है तो इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये वाली जो रकम है ये इसके अंदर शामिल नहीं होती। इसके अलावा बाकी जो मर्ज़ी रकम है, चाहे वो बटे में लिखी जा सकती हो, चाहे वो बटे में ना लिखी जा सकती हो, लेकिन उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, हकीकी आदाद। जो आपके चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1 का, या डोमेन जो 1 है, वो रियल नंबर्स ही है। अब आते हैं हम रैशनल की तरफ। अब ये जितने भी नंबर पड़े हैं ऊपर, दोबारा मैं इस चीज़ को टच दे रहा हूँ। ये जो रैशनल नंबर्स लिखा है ना हमने क्यू, इस चीज़ को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको दिया गया जो नंबर है वो रैशनल है या नहीं। ओके, ये जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, ऑड हो, इवन हो, प्राइम हो, ये तमाम के तमाम रैशनल नंबर हैं। क्यों? इनमें से मिसाल के तौर पे मैं ये -6 सेलेक्ट करता हूँ, -6। अब मैं कहता हूँ कि ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन आप में से कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि सर रैशनल तो वो होता है जिसको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकें, एक रकम ऊपर हो दूसरी रकम नीचे हो। तो मैं कहता हूँ कि भाई जिस नंबर का बटा नहीं होता, डिनोमिनेटर नहीं होता, उसका बटा 1 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं -6/1। तो ये जो 6 है ये पी है, और जो बटे के नीचे 1 है वो क्यू है। तो कोई भी नंबर हो दुनिया का जो इन सेट्स में से लिया गया हो, उसको आप बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। एक बच्चा है शरारती सा, वो उठता है, वो कहता है सर कि फिर ये जो ज़ीरो है इसको कैसे लिखेंगे? तो ये देखें, मैं कहता हूँ ज़ीरो है, ज़ीरो का बटा नहीं है तो ज़ीरो का बटा 1 होगा। अब ये जो ऊपर वाली ज़ीरो है दिस इज़ पी, एंड जो 1 है बटे वाला दिस इज़ क्यू। सो ये लिखा गया पी बटा क्यू की शक्ल में। सो जो ज़ीरो है दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये तमाम, मैंने बोला जितने भी नंबर आ रहे हैं ये तमाम के तमाम रैशनल नंबर होते हैं। ठीक हो गया। अगर बटे की शक्ल में बात करें तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो कसर होती है, कसर जिसको हम बोल रहे हैं फ्रैक्शन, उसकी 2 किस्में होती हैं फ्रैक्शन की। और जो रैशनल होता है ना पी बटा क्यू, असल में इसका दूसरा नाम फ्रैक्शन ही है। इस चीज़ को फ्रैक्शन ही बोलते हैं, फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है, कसर को बोलते हैं नातक अदद। ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन की उर्दू क्या होती है? कसर। अब इसकी 2 किस्में होती हैं, एक होती कसरे आम और एक होती कसरे इशारिया। कसरे आम को बोलते हैं कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन, आम जो बटा होता है। और एक होती डेसिमल फ्रैक्शन, DECI डेसिमल फ्रैक्शन।
अब जो डेसिमल होती है, डेसिमल का मतलब होता है इशारिया। अब इशारिये वाली जो रकम होती है उसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, और जो बगैर इशारिये के बटे की शक्ल में होती है उसको बोलते हैं कॉमन फ्रैक्शन। अब जो रैशनल नंबर होते हैं ये दोनों के अंदर होते हैं, ये कॉमन फ्रैक्शन में भी होते हैं, ये डेसिमल फ्रैक्शन में भी होते हैं। कॉमन फ्रैक्शन की अभी मिसाल हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर, और वो कौन सी थी, एक थी 0/1 और एक इधर से -6/1 ली। इसके अलावा कोई भी नंबर आप लिख लें, 5/7 आप लिख लें, -9/10 आप लिख लें, 11/100, कोई भी नंबर लिख लें जो बटे में लिखा जा सकता है वो नातक होगा, और उसको इंग्लिश में बोलेंगे रैशनल नंबर। बस शर्त याद रखिएगा कि बटे में सिफर ना आए, और दूसरी बात याद रखिएगा कि कोई जज़र जुज़र वाली रकम इसके अंदर ना हो, सारी सही रकमें हों, सही हों, कोई लंगड़ी लूली ना हो। तो फिर ये तो कॉमन फ्रैक्शन के अंदर इसकी शक्ल आ गई। दूसरा है डेसिमल फ्रैक्शन, इशारिये वाली रकम। इशारिये वाले में फिर इसकी आगे जाके दो किस्में आ जाती हैं, ठीक है। एक इशारिया होता है ख़त्म हो जाता है जो इशारिये के बाद रकमें, और एक वो होती रकम जो ख़त्म नहीं होती, जैसा कि इससे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमने पढ़ा टर्मिनेट फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन पढ़ा था ना। उस तरह की जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है ना, उस तरह की किस्में इसमें चलती हैं। इधर मैं लिख देता हूँ टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाने वाली, टर्मिनेट। और उसकी निशानी हम क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि ऐसा बटा टर्मिनेटिंग, ऐसी रकम जिसके बटे के अंदर 2 या 5 आ जाए जब हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी वो ख़त्म हो जाती है इशारिये में तकसीम के बाद एक हद तक। दूसरी होती नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये दूसरी किस्म है। अब टर्मिनेटिंग की एक मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7/20, और दूसरी मिसाल मैं लिखता हूँ 9/10। अब ये टर्मिनेट हैं। आप बोलेंगे टर्मिनेट का क्या मतलब, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने मेरा जो लेक्चर है वो अटेंड किया ही होगा। अगर नहीं किया तो टर्मिनेट का मतलब होता है कि आप ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम पे तकसीम करें और एक वक्त ऐसा आए कि वो पूरी पूरी तकसीम हो जाए, उसको कहते हैं टर्मिनेट। अब ये 20/500, तो देखें ये वाली जो चीज़ है ये 7/20, ये 2 दर्जे तकसीम करने के बाद पूरी पूरी तकसीम हो गई, ख़त्म हो गई, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेट। सो जो 7/20 है इसको अगर इशारिये में लिखें तो हम लिख सकते थे 0.65। ये कॉमन फ्रैक्शन है 7/20, और ये 0.65 ये डेसिमल फ्रैक्शन है। और डेसिमल में भी कौन सी, जो टर्मिनेट होगी, जो ख़त्म होगी इशारिये के बाद। ये 9/10 की मिसाल ली है, 9/10। तो 9/10 को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 9 को अंदर रखें, 10 पे तकसीम करें, नहीं हो सकता, इशारिया लगा के सिफर लगा रहे हैं, 10 9 90, ये पूरा पूरा तकसीम हो गया। सो दिस इज़ इक्वल टू 0.9। ये इसकी जो 9/10 है ये है जी रिप्रेजेंटेशन कॉमन फ्रैक्शन की, और जो इशारिये में आ गए इसको बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। और फिर डेसिमल में से कौन सी किस्म है जो टर्मिनेट होगी, जो इशारिये के बाद ख़त्म होगी। लेकिन कुछ ऐसी रकमें होती हैं जो इशारिये के बाद ख़त्म नहीं होती, ठीक है। उसके लिए भी हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी रकमें, मैं इधर एक मिसाल आपको छोटी सी देता हूँ कि जिसके बटे के अंदर 2 या 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाए, जैसे 8/7, जैसे आ, क्या कहते हैं 9 कह लें, 10/9। अब इनको तकसीम करके देख लें। मैं आपको रफ वर्क के अंदर जैसे ये तकसीम किया था बिल्कुल वैसे तकसीम करके दिखा देता हूँ कि ये जब तकसीम करेंगे ना हम, तो ये इशारिये के बाद एक वक्त आएगा ये ख़त्म नहीं होंगे बल्कि नॉन टर्मिनेट होंगे, चलते जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारे रैशनल से क्या ताल्लुक, अभी 1 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा क्या ताल्लुक है। ऊपर वाली रकम को अंदर रखा, नीचे वाली पे तकसीम किया, 7 1 7, एक बाकी छोटा है, इशारिया लगा के सिफर, फिर 7 1 7, फिर 3 आ गया, ठीक है, फिर छोटा है, फिर 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 4 28, फिर 2 आ गया,
फिर ये 20 बन गया, फिर 7 2 14। तो देखें ये तकसीम के बाद ख़त्म नहीं हुआ, तकसीम करने के बाद ये आप बैठे रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि रूल है, हमें पता चल गया था, इसलिए मैंने ये मिसाल ले ली। सो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म नहीं होती इशारिये के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर उसके बाद ये जो 10/9 था, इसको मैं लिख देता हूँ 10/9। 10 को अंदर रखें, 9 पे तकसीम कर लें, 9 1s 9, एक कम है इशारिया 10, फिर 9 1s 9, फिर एक, फिर वही चीज़ चलती जा रही चलती जा रही है, तो आप बैठे रहेंगे सारी ज़िंदगी, ख़त्म ही नहीं होगी। सो इसको भी आप लिख सकते हैं 1.111 वगैरह वगैरह। जो इशारिये के बाद तकसीम करने से ख़त्म हो जाए उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जो इशारिये के बाद ख़त्म ना हो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आगे इसकी एक और किस्म आती है, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और फिर नॉन रिकरिंग। यहाँ पे मैं इसकी मज़ीद जो कैटेगरी है वो लिख देता हूँ रेड कलर में। एक होती है रिकरिंग और दूसरी होती है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग कौन सी होती है? रिकरिंग वो होती है जिसके अंदर इशारिये के बाद कुछ स्टेप्स करने के बाद रकमें रिपीट होनी शुरू हो जाएं। जैसे ये देखें, इसमें हमने तकसीम किया तो ये 1 आ गया, फिर रिपीट हो गया 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, तो ये रिकरिंग होगी। इसकी मिसाल अगर मैं लिखूं 1.11, ये रिकरिंग है। इसी के अलावा मैं ऊपर वाली जो मिसाल है इसको लिखूं 1.142, तो ये देख लें थोड़ी देर के बाद ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए ये रिकरिंग है। आप इसको तकसीम करके देख लीजिए। मैं थोड़ा सा मज़ीद अगर इसको तकसीम करूं, 7 2 14, इसमें देख लें 6 आया, फिर ये बन गया 60, फिर 7 7 8 56, 7 8 56, और फिर इसमें 4 बचा, ये 40 बन गया। फिर ये बना 7 9 23, 7 5 35, 7 5 35, 5 आ गया, फिर ये 50 बन गया, फिर 7 7 49, और फिर ये 1, फिर ये 10, फिर ये बन गया 7 1 7, और फिर ये 30, फिर बन गया 7 2 14, 7 4 28, 7 4 28। तो आप देख लें 142857, 142857, 142857, 14, ये फिर स्टार्ट हो गया 142857। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट 14285, इसमें ये ब्लॉक है यहाँ तक का, फिर ये ब्लॉक अगेन यहाँ तक, इसी तरह ये ब्लॉक रिपीट होते जाएंगे। इसमें एक अदद का ब्लॉक है सिर्फ एक इंचे का, इसमें है 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंचों का ब्लॉक है। ये बेशुमार इंचों के ब्लॉक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 1 2 3 का ही हो। इसको कहते हैं रिकरिंग, यानी दोबारा आ जाना। और दूसरा है नॉन रिकरिंग। अब ये जो नॉन रिकरिंग है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए, इसका इशारिया बनाएं, या स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी रकम जिसका कंप्लीट स्क्वायर ना होता हो, जिसको नामुकम्मल मुरब्बा कहते हैं, जैसे जज़र 8, जज़र 7, जज़र 5, जज़र 6, इस तरह की रकमें। और जो प्राइम नंबर है, ये जब आप इसको प्राइम कहते हैं मुफरद को, ये वाले नंबर, इनमें से किसी का भी आप जज़र ले लें इशारिये में, उसको कैलकुलेटर पे चेक करें, तो आप देखेंगे कि वो इशारिये के बाद एक तो वो ख़त्म नहीं हो रहे होंगे, चलते जा रहे होंगे, दूसरा उनमें कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं होगा। साथ में इसकी मिसाल ले लें आप पाई की, साथ में आप मिसाल ले लें नेचुरल लोगारिथम की बेस ई की, ठीक हो गया। ये बहुत सारी मिसालें हैं। अब आते हैं कि इनमें से रैशनल कौन सा है और इनमें से इर्रेशनल कौन सा है। एक सिर्फ इसके अंदर रैशनल इर्रेशनल है, बाकी तमाम रैशनल है। सो आप अभी आई थिंक लेक्चर थोड़ा सा वो हो गया, बट ये बेसिक्स थी, आपको तो ये वाली चीज़ें ज़हन नशीन करनी ही पड़ेंगी। लिहाजा इस इधर अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो की नोट है। जो कॉमन फ्रैक्शन है जो बटे में लिखी जा सकती होंगी, ये तमाम की तमाम रैशनल है। फिर उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर जो किस्म टर्मिनेट है, जो ख़त्म हो जाएगी, वो रैशनल है, ठीक होगा। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो रिकरिंग होगी ये रैशनल है। और सिर्फ एक केस जिसमें 2 दफ़ा नॉन आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग,
ये सिर्फ एक ऐसा केस है जो इर्रेशनल होता है। बाकी तमाम केसेस, चाहे वो कॉमन फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल फ्रैक्शन में हो, वो तमाम के तमाम रैशनल होते हैं। सिर्फ एक केस है कि जिसके अंदर दो दफ़ा नॉन आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और फिर नॉन रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग में कौन से होते हैं ये मैंने आपको बता दी है, जगह थोड़ी कम है यहाँ पे, लेकिन एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि जब जज़र के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह के नंबर। और दूसरा क्या, नामुकम्मल मुरब्बा। नामुकम्मल मुरब्बा क्या होता है, 4, 9, 16, ये मुकम्मल मुरब्बा। इनके अलावा कोई भी अदद अगर आ जाता है तो उसको नामुकम्मल मुरब्बा कहते हैं। पाई, इसकी कीमत होती है 3.15। अगर किसी भी दायरे के सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर पे डिवाइड करें तो एक रेशो आती है, उसको पाई कहा जाता है। लेकिन आप इसको 22/7 कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में पाई होता नहीं है। ये एक अलहदा डिबेट है कि पाई इज इक्विवेलेंट टू 22/7 बट नॉट इक्वल टू 22/7। ये वाली जो चीज़ है ये रैशनल है, लेकिन जो पाई असल में होता है, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये एक्चुअल में इर्रेशनल है। अदरवाइज जो इसकी हमने एक वैल्यू 22/7 ये फ़र्ज़ जो की हुई है, ये रैशनल है, लेकिन जो असल पाई है वो इर्रेशनल होती है। और ये वाली इसकी सबूत है कि हम इसको इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्वल नहीं कह सकते। और पाई की जो असल वैल्यू है वो होती है 3.1415। और इसी तरह से ये चलती जाती बेशुमार। और मज़े की बात ये है कि ये कई मिलियन डिजिट्स तक चेक किया गया सुपर कंप्यूटर के ऊपर, इसमें कोई ब्लॉक भी रिपीट नहीं होता। लिहाजा जो पाई की कीमत है वो इर्रेशनल है। लेकिन जो 22/7 है ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये बटे में लिखा गया, और जो बटे में 7 आ रहा है जब आप इसको तकसीम करेंगे तो ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसमें 22/7 में ब्लॉक रिपीट होगा 5-7 इंचों के बाद, लेकिन जो 3.1415 पाई की असल कीमत है उसमें ब्लॉक रिपीट नहीं होगा। जो असल पाई है वो इस कैटेगरी में चला जाएगा, और जो इसकी फ़र्ज़ की हुई वैल्यू 22/7 है वो इस कैटेगरी में आ जाएगी, जिसकी वजह से हम इसको रैशनल कहते हैं 22/7 को। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा लेक्चर था, नो डाउट कि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हैं। आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, बट अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर हम आसानी के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आ जाइए भाई इधर। जो थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है वो इधर मैं लिख देता हूँ कि अगर जज़र के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, या जज़र के अंदर नामुकम्मल मुरब्बा आ जाए, नामुकम्मल मुरब्बा आ जाए, या पाई आ जाए, या ई आ जाए, ये आप 9th क्लास में पढ़ लेंगे कि ई क्या होती है। इसलिए अब आ जाते हैं, ये तमाम जो होते हैं ये इर्रेशनल होते हैं। इनके अलावा बाकी तमाम नंबर्स ये इर्रेशनल होते हैं, बाकी तमाम नंबर्स रैशनल होते हैं। सो जब इसका हम सोल्यूशन लेंगे तो देखें, √5, तो चेक कर लें जज़र के अंदर प्राइम नंबर आ रहा है। प्राइम क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7। तो ये जो √5 है ये एक इर्रेशनल नंबर है। √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। ठीक है। क्यों इर्रेशनल है? क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया। दूसरा है जनाब पार्ट नंबर 2, 1/7। अब देखें, ये पी की कीमत है ऊपर वाली, और नीचे वाली क्यू की कीमत है। जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जाए और ऊपर भी सही अदद और नीचे भी सही अदद हो तो वो एक रैशनल नंबर होता है, और उसको क्यू से जाहिर, सॉरी प्राइम गलती से लिखा गया, उसको क्यू से जाहिर किया जाता है। फिर आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 3 के अंदर। पार्ट नंबर 3 में है 2.152। 2.152। पहली बात तो ये डेसिमल है, इशारिये में है। फिर हम देखते हैं कि डेसिमल की कौन सी किस्म है, क्या ये ख़त्म हो रहा है इशारे के बाद या ख़त्म नहीं हो रहा। तो देख लीजिए, ये तो इशारिये के बाद 3 इंचों पे ख़त्म हो गया। तो जो ख़त्म हो गया वो टर्मिनेट, क्या है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो ये तो फिर रैशनल होगा। क्या होगा, रैशनल होगा। अब ये कंप्लीट आप रैशनल लिख लें, रैशनल नंबर, या आप ऐसा करें इसको क्यू से जाहिर कर दें। तो ये एक ही बात है। इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो फिर ये ऐसे लिखा जाएगा, इर्रेशनल।
और इसको अगर मैं लिखूं इंग्लिश में तो ये रैशनल लिखा जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे मर्ज़ी शॉर्ट वे में ज़ाहिर करें या इस तरीके से कंप्लीट लिख के ज़ाहिर कर लें। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि ये मिक्सिंग ना हो हमारे जो पार्ट्स हैं उनकी। 0.81 82 81 82 81 82 नंबर 1 इशारे वाली रकम है, डेसिमल है। डेसिमल के बाद चेक करना है क्या इशारे के बाद ख़त्म हो रही है या इशारे के बाद चल रही है। इशारे के बाद चल रही है, फिर आ जाएं। फिर हमने देखना है क्या इशारे के बाद वो बार बार नंबर ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देख लें 8182 8182 8182 एक तरतीब के साथ ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो फिर ये रिकरिंग है। क्या है? रिकरिंग। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 0.8182 8182 8182 8182 8182 8182 ये क्या है? ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, डीएफ डेसिमल फ्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये रैशनल है। क्या है? रैशनल है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे जहाँ हमने थ्योरी पढ़ी, जो रिकरिंग हो रहा होगा वो रैशनल होगा, क्यू से जाहिर किया गया, ये रैशनल है। और उसके बाद अगला पार्ट देख लिए 2.751, ये ख़त्म हो गया 3 दर्जे इशारिये के बाद। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल। 2.751 क्या है? रैशनल है। इम्प्लाइज दैट रैशनल, ये जो मैं तीर सा बनाता हूँ इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट कहते हैं शो, इट शोज़। फिर उसके बाद है जी पार्ट नंबर ये 6 22/7। तो 22/7 के बारे में मैंने इधर डिटेल के साथ लास्ट में ये बहस की है कि 22/7 होता है, क्योंकि ये बटे की शक्ल में लिखा गया है। मैं इधर मज़ीद इसको लिख देता हूँ, 22 ऊपर आ गया और 7 नीचे आ गया। 22 क्या है? पी है, और 7 क्या है? क्यू है। तो पी बटा क्यू शक्ल में लिखा गया है, लिहाजा ये रैशनल है। और दूसरी मज़े की बात ये कि इसके बटे के ऊपर भी सही अदद है, बटे के नीचे भी सही अदद है, ना कोई जज़र है, ना कोई इशारिया है, ना कोई और इसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद देख लीजिए स्क्वायर रूट 14, स्क्वायर रूट 14। अब स्क्वायर रूट जो 14 है ये इर्रेशनल है। इर्रेशनल क्यों है? क्योंकि ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। और इसकी जो ऊपर मैंने ये शॉर्ट लिखा हुआ है बिल्कुल इसी के ऊपर ही, ये वाली चीज़ कि ऐसा नंबर जिसका मुकम्मल मुरब्बा ना हो और वो भूल के जज़र के नीचे आ जाए तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। फिर आ जाते हैं हम 25 पे। अब जो 25 है इसको देख लें, ये तो 5 का मुरब्बा होता है 25, ये मुकम्मल मुरब्बा बन रहा है। जैसा कि इसको यूं लिख सकते हैं हम, 25 को ये कैंसिल कर देगा मुरब्बे से जज़र को, बाकी रहेगा सिर्फ 5। सो सिर्फ जो 5 होता है ये एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि ये कुदरती अदद है, नेचुरल। इसको बटे की शक्ल में यूं लिखा जा सकता है, पी बटा क्यू की शक्ल में। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग लेक्चर था जो कि नंबर गेम के बारे में था। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आपको बेसिक्स से लेके चलूं और फिर हायर लेवल तक जाएं हम। नेचुरल नंबर्स के बारे में आप पहले से जानते थे, होल नंबर के बारे में भी आप जानते थे, इंटीजर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते थे, जिसके अंदर जमा के माइनस के नंबर इकट्ठे हो जाते हैं, ऑड नंबर जो ताक होते हैं, इवन नंबर्स जो जुफ्त होते हैं, प्राइम नंबर्स जिनको आप मुफरद अदाद कहते हैं, ये तमाम नंबर्स आप जानते थे। इनकी मदद से हमने रैशनल नंबर्स को डिफ़ाइन किया, इनकी तारीफ़ लिखी। ये इसकी तारीफ़ लिखी हुई है रियाजी की शक्ल में, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इर्रेशनल को डिफ़ाइन किया, फिर रियल नंबर्स को डिफ़ाइन किया, ये रियल नंबर की तारीफ़ लिखी हुई है। और फिर मैंने आपको बताया कि जो फ्रैक्शन होती है उसकी कितनी अक़साम होती हैं। असल में जो बटा होता है उसको फ्रैक्शन कहते हैं, और फिर उसमें भी आगे किस्में होती हैं। तो कॉमन फ्रैक्शन है, नो डाउट कि कॉमन फ्रैक्शन की भी आगे अक़साम होती हैं, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन वगैरह आती हैं। डेसिमल फ्रैक्शन
टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग, इनकी मिसालें देखी, और तमाम जो नंबर्स हैं, तमाम इकसाम हैं वो रैशनल होती हैं सिवाय एक के, और वो कौन सी है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ रहा हो। अब ये किस वक्त पॉसिबल होता है? ये सिर्फ इन केसेस के अंदर पॉसिबल होता है जब जज़र के अंदर नामुकम्मल मुरब्बा आ रहा हो, जैसा कि ये वाले जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, उसमें ख़ास तौर पे जो सेकंड लास्ट पार्ट था, ये वाला जज़र 14 वाला, ये मैंने आपको बताया कि ये इर्रेशनल है। क्यों? कि जज़र के अंदर नामुकम्मल मुरब्बा आ रहा है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म का अबहाम हो आपके ज़हन में, कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी हो, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा है, आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप के ऊपर, या कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लें। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस चैनल का ख्याल रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।